हेलो एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। सो फ्रेंड्स, अगर आप 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। दैट मीन्स कि किस टॉपिक से, या फिर हिस्ट्री कह लें या ज्योग्राफी कह लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं और पिछले 2020 में कितना आया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, दैट मीन्स कितने क्वेश्चंस इजी होते हैं, कितने टफ होते हैं और कितने मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन आप पूछोगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आई मीन इसको जानना जरूरी ही क्यों है, बिकॉज पढ़ना तो सब है, सिलेबस तो सब कवर करना है, तो उसको जान के क्या कर लेंगे। तो देखिए, जानना बहुत जरूरी है बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स को नॉलेज के बेस पे टैकल करना, क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वो 100 क्वेश्चंस जो आते हैं उसको कितने करने हैं हमें, 100 में से कितने क्वेश्चन करने हैं और किस हिसाब से करने हैं, इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको होनी चाहिए। तो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2018 का 2018 का डेटा, जिसमें 32 क्वेश्चन आसान रहते हैं और मीडियम जो आते हैं वो 22% क्वेश्चन, सॉरी 32% क्वेश्चन ईजी आते हैं, 22% क्वेश्चंस मीडियम और 46% क्वेश्चंस वर टफ। सिमिलरली जो आपका 2019 का पेपर था उसमें इजी 31%, मीडियम 33% एंड टफ 36%। एंड जो 2020 का पेपर था सॉरी, उसमें टफ क्वेश्चंस 33% थे, इजी क्वेश्चन 35% और मीडियम क्वेश्चन 32%। नाउ देखिए, यहाँ मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है, ये जो इजी क्वेश्चन का प्रोपोर्शन है, ये कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो इसे पूरा सही करके आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में ये मेक श्योर करना है कि आपसे ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, वो गलत ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2020 का अगर आप पेपर उठाओगे तो आप देखोगे कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जो सीधे लक्ष्मीकांत से मिल गया था, सीधे सीधे। तो आप उन क्वेश्चन को अगर आप मिस्टेक करते हो, अगर आप उन्हें छोड़ते हो, आप उसे सही सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलेशन से, बहुत सारे एस्पायरेंट से पीछे हो गए, बिकॉज बहुत सारे लोग उसे सही करके आएंगे। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप इजी क्वेश्चंस को छोड़े ना, इजी क्वेश्चंस को गलत ना करें। नाउ इसके बाद आता है मीडियम और टफ का प्रोपोर्शन। तो देखिए, इस मीडियम और जो टफ का प्रोपोर्शन है पूरा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इजी भी होंगे और और कुछ क्वेश्चंस हाईली डिफिकल्ट होंगे, जो मीडियम में बिलोंग करते होंगे या टफ में बिलोंग करते होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको टफ और मीडियम मिला के 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे 100 में से जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, और आई वुड रिकमेंड यू दैट मीन्स डोंट टच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि उन क्वेश्चंस को आप ना करें, बिकॉज वो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे और उसे सही होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ही कम रहती है। तो 10 से 12 क्वेश्चंस तो आप टच ना करें बिकॉज वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। वो बस टाइम वेस्ट करने के लिए उस पेपर में डाला गया रहता है, क्योंकि यूपीएससी में आपको टाइम बहुत कम मिलता है, देखने के लिए 2 घंटे हैं आपके पास, बट अगर आप नंबर ऑफ ऑप्शन देखें, लंबे लंबे सेंटेंसेस रहते हैं, तो उन सबको पढ़ने में बहुत ही टाइम लगता है। तो इसलिए ये 10 से 12 क्वेश्चंस को टच ना करें। हो सकता है इसमें से एक दो आपको आ रहा हो। तो इसके बाद आता है मीडियम क्वेश्चंस। अब मीडियम क्वेश्चंस की बात यह है कि ये मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं ये मोस्टली 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें कुछ 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से आपको 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स आप ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकता है। दैट मीन्स इनकी प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस की कि 50% ये सही भी हो सकते हैं, 50% ये गलत भी हो सकते हैं। ये मीडियम क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 50-50 के क्वेश्चंस हैं, 50-50 के, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी होती है 50% सही होने की और 50% गलत होने की। अगर आपका सपोज करिए 20 क्वेश्चन भी है, 20 क्वेश्चन जो आपके 50-50 के जोन में आ रहा है, आप इनमें से आप सोचेंगे कि एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, 5 क्वेश्चन ही करेंगे, 5 क्वेश्चन तो 5 से 10 नंबर पाओगे। हो सकता है उसमें से प्रोबेबिलिटी रहेगी 50% गलत होने की, तो 2 गलत हो गया, तो फिर तो आपका नंबर कम हो गया। लेकिन अगर आप यही 20 में से 15 क्वेश्चन करते हो, सपोज करो, तो इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी आप 50-50 की, तो हो सकता है आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाए, 5 गलत हो, तब आप गेन करोगे। तो यही कहने का मतलब है कि मीडियम क्वेश्चंस को, जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, पहले राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में। अगर आप चाहोगे तो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा कि कैसे प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करना चाहिए,
कि किस पे क्रॉस लगाना चाहिए, किसे 50-50 चूज करना चाहिए। तो ये रहा। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इजी क्वेश्चंस को पूरी तरह से 100% सही करें, क्योंकि इजी क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट प्रपोर्शन होते हैं 30 से 35 क्वेश्चन के, और आपका कट ऑफ जा रहा है पिछले 2 बार से 98 मार्क्स। दैट मीन्स आपको 49 से 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो अब बाकी क्वेश्चंस आप कैसे करोगे? तो बाकी आपके या तो मीडियम में आएंगे या टफ में आएंगे। तो आपको या तो 50-50 में करोगे या फिर आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रहा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको बस बता दिया इसके बारे में। नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि वेटेज ऑफ टॉपिक कितना है। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स और ऑर्गेनाइजेशन से बात करें तो पिछले 2013 से देखते हैं 2020 तक का डेटा, तो 18, 10, 21, 29, 25, 28, 23, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20 से ऊपर क्वेश्चंस रह रहे हैं। दैट मीन्स आपको इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज को ध्यान देना है। देखिए, दो तरह के इशूज होते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया। इसके बारे में आपको बताता हूँ। कंटेम्प्रेरी इशू मीन्स, अब देखिए 2016 में पास हुआ था आपका जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इस तरह के जो कोड्स हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स आज भी आते हैं। तो आप उन्हें करंट अफेयर्स के कैटेगरी में नहीं डालोगे, वो आपके कंटेम्प्रेरी इशूज है जो चलते आ रहे हैं। करंट अफेयर क्या हुआ? तो इस साल के बजट में, मान ली 2021 के बजट में कोई स्कीम लॉन्च की, उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो वो करंट अफेयर्स में आएगा। तो आपको इकोनॉमी के कंटेम्प्रेरी इशूज को ध्यान देना होगा, ताकि आप ये 20 से 25 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जा रहे हैं वो आप कर सको। इसके बाद इन्वायरमेंट से आप हर साल 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप पिछले 7 सालों का डेटा उठाओ तो। फिर इसके बाद ज्योग्राफी में देखिए, 5 से किसी साल 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, पिछले साल 8 क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से ज्योग्राफी भी एक अच्छा वेटेज रखता है, ज्योग्राफी को भी आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद ज्योग्राफी आई, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस देखिए डिक्लाइन कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, बट स्टिल 5 से 7 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आप देख सकते हो, पिछले 2 साल से 11 क्वेश्चन, उसके पिछले साल 13 क्वेश्चन। फिर इसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर से 21, 15 और 20 देख रहे हैं पिछले 3 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर एक बहुत ही अच्छा स्टेक होल्डर है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी कहाँ से पूछती है ये पता नहीं चलता है। देखिए, हम अपने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, बट अब अगर पिछली बार की हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा जाए तो स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन नहीं फंसा था। एक क्वेश्चन, एक फोर्ट विलियम कॉलेज से जो आया था वो क्वेश्चन बस छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से नहीं आया था, और सभी लोग स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं। इसलिए आप हिस्ट्री के ऊपर बहुत रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज 20 में से आप मैक्सिमम, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो 15 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो गलत होना ही होना उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता रहता। तो इसलिए हिस्ट्री पे ध्यान दें, लेकिन इतना ना कि इसे ही हमेशा पढ़ते रहें। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से और डिफेंस पर्सन, देखिए डिफेंस से तो क्वेश्चन हार्डली पूछती है कि कौन सा MK2 कौन लॉन्च किया, इस कौन सा पोत, कौन सा वॉरशिप लॉन्च किया किसने, ये इससे क्वेश्चंस नहीं आते। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए 8, 2, 3 क्वेश्चंस पूछे गए इस तरह से। फिर पॉलिटी से क्वेश्चंस देखिए आप, पिछले 7 सालों में अच्छा स्टेक इसका भी है, हर साल लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पॉलिटी ऐसे सेक्शन है जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ के कर सकते हो, तो इसे आप ध्यान देना होगा। तो देखिए, मैं आपको अगर इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताऊं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा पॉलिटी पे, उसके बाद इकोनॉमिक्स पे, और इकोनॉमी में खासकर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं और जो एक स्टैटिक पोर्शन है, जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आप इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंट के बाद आप आ जाइए साइंस एंड टेक पे। ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, इसे आप कम पढ़ के भी कवर कर सकते हो। साइंस एंड टेक में तो आपको केवल करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए आप जैसे कि मैंने बताया, शंकर IAS की बुक अगर टाइम है तो पढ़िए। आई मीन, अगर आपको लगता है कि आप उसको कवर कर सकते हैं 2-4 दिन में तो पढ़िए, वैसे तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। नहीं तो आप PMF IAS की समरी वाली नोट्स उठा लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो बहुत है। और उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। नाउ इसके बाद आप फोकस करिए हिस्ट्री एंड कल्चर पे। हिस्ट्री में वैसे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, खासकर जो एंशिएंट हिस्ट्री से, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आता है, या फिर पूछ लिया आपके मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा से कौन सी चीज़ मिली थी, कौन सी कहाँ से मिली थी, तो ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के।
मिडाइवल हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इजी रहता है, वो करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे ध्यान देना ही देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको छोड़ के चले जाइए, इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, बट इनके ऊपर और ध्यान दीजिए। तो ये रहा वेटेज ऑफ टॉपिक की पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। और उसके बाद देख लेते हैं अप्स एंड डाउन्स की कौन कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो ये देखिए बहुत कुछ खासा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सभी जानते हो किस साल किससे कितना पूछ दिया कोई नहीं बता सकता। बट इसको देख के एक थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि देखिए इससे 25 से 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं लगभग आपकी इकोनॉमी और उससे सेक्शन, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बात की 15 से 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से। तो आपको इसे ध्यान में रखना है ना। ये तो रहा आपका स्टैटिक पोर्शन का। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी मीन्स आप पूछ लिया, मान लीजिए क्या बोलते हैं लीगल टेंडर के बारे में पूछ लिया, लीगल टेंडर के बारे में क्वेश्चन आया था, लीगल टेंडर हो गया, या फिर कोई और टॉपिक है जो आपका स्टैटिक पोर्शन से बिलोंग करता है बट उससे एसोसिएटेड कुछ पूछ लिया करंट में। दैट मीन्स दोनों को मिक्स करके पूछ लिया, जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया कि इनमें से बताइए कौन सा सही है, कौन सा सुइटेबल है, उसमें कुछ एक स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके देखिए पिछले 3 से 4 सालों में 60 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसका अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बार बार कि स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप इसी 60 क्वेश्चन को सही कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स वैसे ही निकल जाएगा। तो स्टैटिक पोर्शन पे आपको ध्यान देना ही देना है। नाउ इसके बाद करंट अफेयर्स फ्रॉम D1 ईयर, D1 मीन्स जो इस साल का ईयर है, इस साल का जो करंट अफेयर्स है। तो देखिए 2020 में मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है उस पर्टिकुलर ईयर 2020 के करंट अफेयर्स से। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस चीज को कि यूपीएससी 1-2 सालों के क्वेश्चन पूछती है करंट अफेयर्स के। 2017 में 16 क्वेश्चन है, लगातार ये डिक्लाइन हो रहा है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स डिक्लाइन हो रहा है एंड कंटेम्प्रेरी इशूज इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस क्या है कंटेम्प्रेरी इशूज में और करंट अफेयर्स में। कंटेम्प्रेरी इशू मीन्स व्हाट, जैसे मैंने बताया आपको जीएसटी से क्वेश्चन पूछ दिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, आपका पूछ दिया ये ईवीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए पॉलिसीज आ रही है, फेम आया था, फेम 2 आया, इससे क्वेश्चन पूछ दिया। ये कंटेम्प्रेरी इशू है, ये पिछले 4 से 5 सालों से करंट अफेयर्स में है। तो आपको इस पे ध्यान देना ही देना पड़ेगा, और यही है कि आपको कंटेम्प्रेरी इशूज पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है ये फैक्चुअल होते हैं, कोई इवेंट हुआ उससे क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये जो कंटेम्प्रेरी जो करंट अफेयर्स है ये आपका इशू बेस्ड है कि इशू से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ एनपीएस का इशू है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इशू है, जिसके लिए बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था। हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जीएसटी को लाया गया, टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। तो इसलिए आपको कंटेम्प्रेरी इशूज पे फोकस करना है, और इसीलिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, तो मैंने बताया था आपकी विजन की बुकलेट पढ़िए, क्योंकि विजन की बुकलेट फैक्ट को कवर तो करती है साथ ही साथ वो कंटेम्प्रेरी इशूज को भी कवर करती है। अब फैक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं इनसाइट ऑन इंडिया, और कंटेम्प्रेरी इशूज के लिए पढ़ सकते हैं विजन। और अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ा है, पूरे साल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, आपको कंटेम्प्रेरी इशूज सारे पता रहेंगे। तो ये रहा इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो का पूरा समरी, पूरा जस्ट जो मैं आपको कंडक्ट करना चाहता था, जो मैं आपसे बताना चाहता था। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप इसको समझ जाते हो, ये सेक्शंस को, ये स्पेशलाइजेशन जो है, ये इसे अगर आप समझते हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रीलिम्स आसान बन जाएगा, और आप एक स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रीलिम्स को क्रैक कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे। एंड हाँ, इसका पीडीएफ, इस वीडियो का ये जो स्लाइड्स हैं, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और मेरी ईमेल आईडी दोनों मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं मिलते रहेंगे, हम फिर बात करते रहेंगे।